कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो जी यहाँ पर रात का टाइम है और रात के बजे हैं 8 और घर का खाना पीना हमारा हो चुका है। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। खाना पीना खाने के बाद बच्चों का जो होमवर्क टाइम है या फिर लर्निंग टाइम है वो ये कर लेते हैं 9:30 बजे तक। 8 से 9:30 बजे तक बच्चे रात की पढ़ाई करते हैं और मेरा काम भी इस टाइम पर हो चुका होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी 1 से 1.5 घंटा अपनी सिलाई कर लूँ। तो या तो मैं इस टाइम पर अपनी सिलाई करती हूँ या फिर कटिंग करती हूँ। जब कभी कटिंग के कपड़े मैंने करके रख लिए होते हैं, क्योंकि एक बारी में सब कपड़ों की कटिंग करके रख लेती हूँ, तो फिर धीरे धीरे मैं अपनी उनकी स्टिचिंग करती रहती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, ताकि मैं अपने पूरे दिन में जो भी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है उसी में मैं अपनी स्टिचिंग करती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर 9:30 बजे तक मैं अपनी स्टिचिंग करूँगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद मैं अपनी जो मुझे मॉर्निंग में बच्चे क्या लेकर जाएंगे वो सब करूँगी। जो भी मुझे घर में बिखरा हुआ सामान है उसको समेट कर तभी मैं अपनी रात को सोने की तैयारी करती हूँ, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा स्लीपिंग टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए जो हाउस वाइफ है वो इसी तरीके से अगर कुछ करना चाहती हैं तो अपना टाइम इसी तरीके से मैनेज करती हैं। तो देखिए मैंने कितनी सारी हाउस वाइफ ऐसी देखी है जो कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, यानी कि जो उनका सपना होता है स्टिचिंग करने का, कुकिंग करने का, जो भी कुछ सपना उनका होता है तो वो नहीं कर पाती है, क्योंकि घर के काम से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो देखिए जब एक हाउस वाइफ ना कुछ काम करना चाहती है, अपने सपने को पूरा करना चाहती है, तो देखिए उन्हें ना अपनी जो डेली लाइफ होती है ना उसमें और अपने काम में के बीच में ना एक बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ता है, ताकि वो दोनों काम अच्छे से कर सके। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो हाउसवाइफ होती हैं कुछ कॉमन मिस्टेक ऐसी कर देती हैं, जिसमें कि मतलब 3 गलतियां ऐसी कर देती हैं जो उनके गोल को अचीव करने में ना रुकावटें डालती हैं। तो आपको देखिए वो 3 गलतियां नहीं करनी है, उनको करने से बचना है। और वो गलती क्या होती है? सबसे पहला तो देखिए सेल्फ डाउट करना, या फिर अपने मोटिवेशन को लूज करना। जो हम सोच के रखते हैं ना, कुछ जो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं उन्हें देख कर ना हमें एक जोश सा आता है कि चलिए मैं भी अपना काम इसी तरीके से करती हूँ, लेकिन फिर वो लूज़ हो जाता है घर के कामों को देखकर, क्योंकि आप थकान महसूस करते हो देखकर कि ये इतना सारा काम है, नहीं हो पाएगा। देखिए अपने आप पर ना भरोसा करना और ये सोचना कि मैं भरोसा ना करना और ये सोचना कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं ये काम कैसे करूँगी, ठीक है, मुझसे नहीं होगा। घर के काम भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली है जो घर में काम है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं थक जाऊँगी। तो जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं ना आप खुद से ही होते हो। जब आप कुछ करने बैठते हो या कुछ करने की सोचते हो ना, तो देखिए एक टाइम पर ऐसा लगेगा कि ये नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बारी में ना आपसे कुछ नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, जब हमारी शादी हो जाती है ना तो तब ये हमें काम लगता है कि हम सिर्फ शादी हो जाने के बाद घर के काम तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो जब आप कुछ करने के लिए बैठते हो ना तो देखिए एक बार में कुछ भी काम नहीं होता है। अगर आप अपना टाइम निकाल कर बिजी टाइम में से भी थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा भी अगर आप निकालोगे ना, उसमें आप करने की सोचोगे कुछ जो भी आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि सर पे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन देखिए एक बार में हम कुछ भी काम सफल नहीं हो सकते। कुछ भी अगर हमें बनना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी ही होगी, और बिना त्याग के ना कुछ भी नहीं होता है। तो जो अपना चैन सुकून है ना वो आपको त्यागना ही होगा, अगर आप चाहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं, सफल हो जाऊं, या मेरे हाथ में भी 2 पैसे हों, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं शादी से पहले वो क्या थी और शादी के बाद में क्या बन जाती हैं। तो देखिए ये ऐसा ही होता है, जब हमारी शादी हो चुकी होती है ना, हमें सिर्फ यही संस्कार होते हैं कि घर का हमें काम करना है, ये करना है, सबकी इच्छाएं पूरी करनी है, और बहुत कुछ मतलब सोचना पड़ता है, डरना पड़ता है कि कोई ऐसे ना बोल दे। लेकिन देखिए मैं तो यही करूँगी कि अगर आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कुछ है तो अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। शादी के बाद सिर्फ घर के काम तक ही सिमट कर रह जाती हैं कुछ लड़कियां, और यही सोचती रहती है कि मेरे लिए तो बस यही है, कुछ कर नहीं सकती। देखिए जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे ना, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, खास करके घर वाले, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने मन को मजबूत बनाइए,
कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ, घर के काम भी कर सकती हूँ और उसमें से मुझे टाइम निकाल निकाल कर अपने लिए भी कुछ करना है। ठीक है, और मैं ये करके दिखाऊंगी। तो अगर आप इस तरीके से अपने मन को सोचोगे ना, तो देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें अचीव करिए और उनको एंजॉय करिए। ठीक है, जब आप अपने सपने का 1% भी कुछ काम करते हैं ना, जो आपने सोच लिया है। जब मैंने सिलाई के बारे में सोचा था ना कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे सिर्फ खाना ही नहीं बनाना है। सो फ्रेंड देखिए, सोचने से ही मैंने इतना काम अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास हो गया था और ये भी पता था कि कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे मैं जीवन भर काम ना करूं या जीवन भर मैं खाना ही बनाती रहूं, अपना कोई भी काम स्टार्ट ना करूं, तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तब तक मैंने अपने मन में नहीं सोचा, अपनी खुद के लिए कदम नहीं उठाया, तो कोई सपोर्ट नहीं करता। देखिए, अगर आप 1% भी अपनी जो अपने सपने के बारे में सोचते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, आप ये सोचिए कि आगे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब आपने सोच लिया ना, तो मानो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, माना कि कुछ काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पूरी फैमिली के बिना अपना अकेले कुछ करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो कि देखिए आज मुझे काम करने का बहुत कम टाइम मिला है, कल थोड़ा टाइम और बचाऊंगी। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, जब आप स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कम टाइम बचेगा, लेकिन जब आप टाइम बचा लोगे ना, तो कल और भी कोशिश करोगे कि मैं कुछ और टाइम बचा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं उस काम को, देखिए उस काम को नहीं छोड़ूंगी। जो आपने कर लिया है, मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। आज भले ही मुझे कम टाइम मिला है, उस काम को मैं नहीं छोड़ूंगी, लगातार करती रहूँगी, भले ही मुझे कल और थोड़ा जल्दी उठना पड़े। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो उसमें कभी भी असफल नहीं होगे। देखिए, कल फिर से कोशिश करूँगी, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये एक पॉजिटिव थॉट है जो आप अपने आप से करना चाहते हो कि आज मेरे पास कम टाइम बचा है, कल थोड़ा सा और बचाऊंगी, परसों और बचाऊंगी। इस तरीके से ना आपको एक हैबिट बन जाएगी और आप अपने काम को मैनेज करने की एक आदत हो जाएगी आपको। उसी तरीके से आप करना शुरू कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, मोटिवेशन वीडियो देखनी होगी। अगर आप लगातार मोटिवेशन वीडियो देखते रहोगे तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, फिर आपको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एक हाउसवाइफ है ना, अपना सारा दिन खाना बनाने में, घर के कामों में और बच्चों के साथ में लगा देती है। मतलब सबकी सेवा करना, सबके काम करना, टाइम टू टाइम सब कुछ रेडी रखती हैं, सबकी चीज़ों का ध्यान रखती हैं और अपने लिए टाइम ही नहीं है। सो देखिए फ्रेंड, एक हाउसवाइफ ना अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो घर के देखिए काम के साथ साथ कुछ मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखो, डेली देखो। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो आप उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको भी सुनकर काम करने का देखिए जोश पैदा होता है। अगर हम भी किसी की मोटिवेशन वीडियो देखते हैं ना, तो हम भी सोचते हैं कि ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ऐसे ही करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाएंगे। देखिए घर में मैं यही बोलूँगी, कोई भी हो, हाउसवाइफ की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनके काम को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। तो अगर आपको भी अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है, तो उसके लिए आपको देखिए हैबिट बदलनी होगी, आपको भी अपने आप को मोटिवेट करना होगा। ठीक है, और अपना जो घर का काम है, अपने लिए भी टाइम निकालना होगा। घर के काम भी करो, सब काम करो, बच्चों की भी सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, लेकिन अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए। कोशिश करना शुरू करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। ठीक है, सुबह ना सबसे पहले अपने वो काम कर लेने हैं जो आपको दिन में टाइम नहीं मिलता। सुबह का टाइम बहुत ही बेस्ट होता है, और अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेते हैं ना, तो बहुत सारे काम अपने ऐसे कर लेते हैं जो आप दिन भर में नहीं कर सकते। जो बोलते हैं ना कि दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो वो काम आप सुबह उठते ही 7 बजे से पहले कर लीजिए। जो भी 7 बजे से पहले उठने का टाइम होता है सभी का, तो उससे पहले आप अपने काम निपटा लीजिए। तो देखिए आपकी ना एक आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आपका रूटीन सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। टाइम कैसे मैनेज करना है वो सब आपको ही देखना पड़ेगा, और ये मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। और एक बार जब आप उठना शुरू कर दोगे ना,
स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब आप उठना शुरू कर दोगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी और आप खुद को इतना पॉजिटिव महसूस करोगे, खुद को लगेगा कि हाँ सुबह उठना बहुत अच्छा है, जिसमें मेरे बाकी सारे काम हो जाते हैं और जो मैं चाहती थी करना वो भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखिए टाइम सेट करना है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको कल क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने कोई भी सपना देखा है ना तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए देखिए मेहनत करनी होगी, चाहे कोई आपका साथ दे ना दे। तो देखिए यहाँ फ्रेंड, मैंने अपने कुर्ते की जो मैं स्टिचिंग कर रही थी उसकी मुझे मार्किंग करनी है, फिटिंग लगाना है। तो फिटिंग में जो लगाती हूँ ना 3 स्टेप में लगाती हूँ। सबसे पहले ब्रेस्ट साइज़ लेती हूँ, 7.5 इंच पर मैं कमर्स का साइज़ लेती हूँ, उसके नीचे 7.5 इंच पर मैं हिप का साइज़ लेती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में बनकर रेडी होता है। तो देखिए जो मैंने ऊपर वाला निशान लगाया है, नीचे का निशान भी जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं वहीं पर मैं मार्क लगाकर इस तरीके से इसको भी कर दूंगी। और ये वाला जो फिटिंग है ना बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट आता है। जो कमर का फिटिंग होता है ना उसमें लेडीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं कि फ़िटिंग सही से नहीं आता है। ब्रेस्ट साइज़ से 7.5 इंच पर आप अगर कमर का साइज़ लोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट उसकी जो है फिटिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए मैं आज अपने कुर्ते की स्टिचिंग कर लूँगी। अगर मैं कुछ ना करना चाहती तो मेरा ऐसे ही पड़ा रहता। फ़ोन पर बातें मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना काम ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मुझे आज ये कुर्ते की स्टिचिंग करनी है। 9:30 बजे तक मैं अपना ये कुर्ता रेडी कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। मैंने भी अपने जो 3 टाइम बना कर रखे हैं। सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उस टाइम पर मैं अपनी स्टिचिंग करती हूँ 10-11 बजे से भी, और 3 घंटे या 3.5-4 घंटे मेरे आराम से दिन में मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तब मैं स्टिचिंग करने की सोचती हूँ अपना 1 से 1.5 घंटा, और रात के टाइम में करती हूँ। तो मैंने अपना जो टाइम है ना इसी तरीके से सेट किया हुआ है। जो बाकी घर के काम होते हैं ना वो मैं 7 बजे से पहले करके रेडी कर देती हूँ अपने। जो भी मुझे घर की क्लीनिंग डस्टिंग करनी होती है, पूजा पाठ करनी होती है, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह के टाइम काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, अगर आप भी हाउस वाइफ हैं और कुछ करना चाहती हैं अपने लिए तो आप भी इसी तरीके से टाइम को मैनेज करके अपने काम में लग सकते हो। सो फ्रेंड, मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर देना। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।